हेलो गाइस, आज हम एक और एडवांस प्रॉब्लम देखने वाले हैं जो कि इंडक्टेंस चैप्टर से है। तो अच्छा, आपको पता है ना कि टर्म वन बोर्ड एग्जाम क्लास 12 के आ रहे हैं। तो अब वीडियो उसी से रिलेटेड आएगी। अब जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो आएगी ईएमआई पे भी। ईएमआई प्लस एसी होगा उसमें, और प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना। ये टॉपिक्स मिक्स करके ओनली प्रॉब्लम्स, ओनली गुड लेवल प्रॉब्लम्स होंगी, गुड लेवल प्रॉब्लम्स, है ना। मतलब अगर भाई आपको पता है ना, ऊपर का करेंगे तो फिर नीचे का तो आसानी लगेगा। चलिए, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, और अगर आपको और भी ऐसी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे तो उसके लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। द क्वेश्चन से टू इंडक्टर्स हैविंग इंडक्टेंस L1 एंड L2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल एज शोन इन द फिगर। तो भाई इसमें आपको पता है L1 और L2 जा रहे हैं, है ना। अब इसमें कहा गया द म्यूचुअल इंडक्टेंस दिया गया है बिटवीन द टू इंडक्टर्स M, ठीक है। डिटरमाइन द इक्विवेलेंट इंडक्टेंस फॉर L इक्विवेलेंट फॉर द सिस्टम। अब भाई नॉर्मल केसेस में क्या होता है ना, इक्विवेलेंट इंडक्टेंस पैरेलल केस में क्या हो जाता है, 1/L इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/L1 प्लस 1/L2, है ना, ये हो जाता है। और हम सीरीज में ये पढ़ते हैं क्या, कि सीरीज में अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस कॉइल की दी गई हो, जैसे ये एक इंडक्टर लगाया हुआ है ना, तो सीरीज में देखिए हमें क्या पता होता है, ये L1 है और ये L2 है, और I एज ए फंक्शन ऑफ टाइम जा रहा है ना। तो जाहिर सी बात है सेल्फ इंडक्टेंस का कॉन्सेप्ट जरूर आएगा। तो भाई देखें कि L1 है, और अगर हम मानते हैं कि अगर इसका फ्लक्स, है ना, सिमिलर डायरेक्शन में फ्लक्स है, यानी कंबाइनिंग फ्लक्स है, तो क्या हो जाता है, L इक्विवेलेंट होता है। रिजल्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। डायरेक्ट आपको सर्किट बेसिकली तो जो आईआईटी के एग्जाम्स में जो है वो सर्किट सॉल्विंग पूछते हैं कि क्या कहते हैं इंडक्टेंस में सर्किट सॉल्व करिए। कॉम्प्लेक्स सर्किट्स होते हैं जिसमें कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस भी मिक्स होता है, स्टेडी स्टेट के क्वेश्चन वो भी हम लेंगे। अभी उसमें जो ईएमआई एसी और इसकी मिक्स वीडियो आएगी उसमें लेंगे ये सारे सर्किट प्रॉब्लम, है ना। हम लोग उसमें ये सारे सर्किट प्रॉब्लम लेंगे। तो L1 प्लस L2, और अगर ये कंबाइनिंग फ्लक्स होता है तो म्यूचुअल इंडक्टेंस के अकॉर्डिंग प्लस 2M हो जाता है ना, ये होता है। और अगर कंबाइनिंग फ्लक्स नहीं है, एक का फ्लक्स ऐसे है, वो अभी करंट की डायरेक्शन हमने वो नहीं की है, और एक का फ्लक्स ऐसे है ना, तो कंबाइनिंग फ्लक्स नहीं, अपोजिंग फ्लक्स है, तो लिंक्ड फ्लक्स अपोजिट आएगा, तो L1 प्लस L2 माइनस 2M, है ना। तो अगर हम इसे जनरलाइज करते हैं तो जनरलाइज में क्या, L1 प्लस L2 प्लस माइनस 2M अकॉर्डिंग टू लिंकिंग फ्लक्स, है ना। तो भाई अब हमें पैरेलल में ये सब नहीं पता होता क्या, तो एक क्वेश्चन उसी को, उस कॉन्सेप्ट को वायोलेट करके बनाया गया, है ना, उसी को वायोलेट करके बनाया गया कि अगर हम देखें तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसमें कहा गया आई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम बह रही है, तो हम लेटर सपोज मान लेते हैं इसमें गई I1 और इसमें क्या गई I2, ठीक है ना, I2। अब इसमें I1 गई, इसमें I2 गई, तो अब अगर हमें लिखना है तो एक एक का लिखते हैं भैया। म्यूचुअल इंडक्टेंस M है तो हम लिखो, तो पोटेंशियल लिख सकते हैं भाई। पोटेंशियल आपको पता है नॉर्मल केस में क्या होता है, L डी आई बाई डी टी, माइनस साइन आता है किस लिए, अपोजिंग के लिए। तो अब इसमें देखिए म्यूचुअल इंडक्टेंस भी है तो इसमें डेल्टा भी अक्रॉस द पोटेंशियल, क्योंकि सेम रहेगा पैरेलल कनेक्शन, तो आएगा माइनस L1। देखिए ध्यान से, है ना, बहुत ध्यान से, L1 है ये, और आएगा डी आई वन बाई डी टी माइनस, है ना, माइनस M डी आई टू बाई डी टी, है ना। तो ये आपको पता है म्यूचुअल इंडक्टेंस दूसरे की कॉइल की वजह से होगा। इक्वेशन वन, सर इसे इक्वेशन वन नहीं मानते, थोड़ा मैंने, चलिए इसे ऐसे ही अभी रहने दो, इक्वेशन वन ही मान लो। अब दूसरे की लिखेंगे तो डेल्टा वी, अब इस कॉइल के लिए लिख रहे हैं, है ना, ऐसे करके इधर की तरफ इंडक्टेंस होगा, है ना, अपोज करेगा ईएमएफ को, माइनस L2 डी आई टू बाई डी टी माइनस M डी आई वन बाई डी टी। ओके, ठीक है, इसे इक्वेशन टू मान, इक्वेशन टू माना। अब भाई क्या करेंगे अपन, एक काम करते हैं ना, यहां से di1 या किसी di2 की वैल्यू उठा के यहाँ पटक दो। तो सपोज di1 बाई डी की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, है ना, di1 बाई डी की वैल्यू। तो एक मिनट, हिला क्या, ओके ठीक, हाँ जी।
तो हम लिखेंगे यहाँ से di1/dt की वैल्यू। यहाँ पे देखिए मैनिपुलेशन समझनी पड़ेगी ना अभी। यहाँ से इधर जाएगा तो di1/dt प्लस में जाएगा, माइनस में आएगा, L1 नीचे आएगा तो आ जाएगा di1। भाई मैथ्स के स्टूडेंट से समझनी पड़ेगी ना मैनिपुलेशन। माइनस कॉमन ले लिया मैंने, डेल्टा वी अपॉन L1, L1 उधर पटक दिया, प्लस m/L1 di2। ठीक है ना, ठीक है ना, इसको डाल दो इसमें। अब यहां से मैं कंबाइन कर रहा हूं इन्हें यहां से ऐसे कंबाइनिंग लिख लीजिए, कंफ्यूजन, कंबाइनिंग 2 and 3। तो यहाँ ठीक है ना। अब देखिए डेल्टा वी इज इक्वल्स टू माइनस L2 di2/dt। है प्रॉब्लम बहुत इजी, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाने में प्रॉब्लम आती है ना, क्योंकि हमने ऐसा पढ़ा नहीं होता कॉन्सेप्ट, है ना। अब m माइनस m di1/dt की वैल्यू डाल दो तो प्लस आ जाएगा, प्लस डेल्टा क्या डालेंगे ये, डेल्टा v बाई L1 प्लस m, भाई m था कॉमन, माइनस से प्लस हो गया, m बाई L1 di2/dt। इजी पीजी। अब क्या करना है भाई, अब हमें तो यार ये i1 i2 पता ही नहीं थे, है ना। अब चूंकि i1 i2 पता नहीं थे तो हम लिख सकते हैं यार कि i इज इक्वल टू i1 प्लस i2, एग्री। i इज इक्वल टू i1 प्लस i2 डिफरेंशिएट कर दीजिए किसी की भी के रिस्पेक्ट में नहीं, सॉरी dt के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दे तो आ जाएगा di/dt इज इक्वल टू di1/dt प्लस di2/dt। तो यार अब हमें यहाँ से पता चला भाई इन दोनों को वेरिएबल को रिमूव करने का तरीका, ऐड कर दो, ऐड कर दो, ठीक है ना, ठीक है। चलो ऐड कर देते भैया, यहाँ से di2/dt की वैल्यू निकालो तो आया, क्या आया, यहाँ से निकाली तो आया, एक काम करते हैं ना, इसको इधर ही ले जाओ, डेल्टा वी प्लस L2 di2/dt इज इक्वल टू m डेल्टा वी L1 अपॉन m L1 di2/dt। ये आ रहा है ना भाई, कुछ गलती हुई है क्या, नहीं ठीक है ना। तो यार ये भी और आएगा ना यार, ये भी आएगा ना, रुको रुको 1 मिनट, कैलकुलेशन में गड़बड़ है ना भाई। तो यार अब यहाँ से क्या आ जाएगा, इसको ना मैं सिर्फ इस पार्ट को कंसिडर कर रहा हूँ, कौन सा di2/dt वाले का। अब देखो यार कि यहाँ से m² आ जाएगा तो कॉमन आएगा क्या, di2/dt ब्रैकेट में यहाँ से m² L1 और n2, भाई मैनिपुलेशन समझना पड़ेगा। ये आ गया, ठीक है ना, ये आ गया। अब बाकी का पटक दो उधर, ये तो इससे आ गया। अब इज इक्वल्स टू में मैं m डेल्टा v बाई L1 को उधर ले जा रहा हूँ तो आया डेल्टा v माइनस m डेल v बाई L1। ठीक। अब भाई यार आप ना निकालने मत बैठो, अब ऐसे ही एक्सप्रेशन आप i2 में लाओगे, निकालने का नहीं, सिमेट्री देखने का। डेल्टा v माइनस m डेल्टा v अपॉन L1, तो भाई ये तो सिमिलर ही रहेगा। बचा क्या, डेल्टा v माइनस m डेल्टा v बाई L2 आ जाएगा, भाई L1 की जगह L2 करते जाओ और I1 की जगह I2, तो ये क्या आ जाएगा di1/dt और m² L1 है, 4 नहीं है, ये L1 है, m² अपॉन L2 माइनस, ठीक है ना, ठीक। अब एक काम करो, इसे यहाँ ले जाओ, इसे भी यहाँ ले जाओ और ऐड कर देते हैं, अपन ऐड कर देते हैं। तो है ना भाई, दिख रहा है ना, तो अब क्या करेंगे di, अब इसको ना एक साइड कर लो। क्या किया मैंने पहली बात तो डेल्टा वी कॉमन ले लिया मैंने दोनों से, तो डेल्टा वी है ना कॉमन 1 माइनस m/L1 है ना, ये कॉमन ले लिया और नीचे आया m² बाई L1 माइनस L2, m² बाई L1 माइनस L2, क्या हो गया ये di
क्या है ये, di2/dt है ना, di2/dt है ना, हाँ जी ठीक है ना। इसे और इरेज कर दो तो आप भी जाओ। अब इसे क्या मान, भाई इक्वेशन थर्ड तक पहुंच गए तो फोर्थ होगी शायद, है ना, कोई अगर देख लेना कौन सी इक्वेशन है। अब सिमिलरली हम लिखेंगे तो डेल्टा वी बाई 1 - m/l2, सिमेट्री यूज करनी है भैया ना, m²/l2 - l1, क्या आया, क्या गया, di1/dt। इक्वेशन फिफ्थ, एडिंग, ऐड 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 किया, di1/dt ये सब उड़ गया, गायब होकर क्या आ गया, सिंगल टर्म di/dt इज इक्वल्स टू क्या, भाई इसे ऐड करेंगे अपन, डेल्टा वी क्या, 1 - m/, भाई अब मैनिपुलेशन, अब देखिए सवाल खत्म हो चुका है यहाँ पे, मैनिपुलेशन ही है, क्योंकि देखो वेरिएबल सारे उड़ गए, i1 i2 माना था, वेरिएबल सब खत्म, और अब फाइनल आंसर कैसे निकलेगा, एल इक्विवेलेंट का, भाई डेल्टा भी अपन ने माना है ना, ये कैसे रिमूव होगा, और di/dt हमने माना है, आई कहीं नहीं गिवन है, तो ये आपको पता है इंडक्टेंस क्या होता है, इंडक्टेंस होता है एल, हम ऐसे लिखेंगे ना, EMF इज टू LdI/dt, ये होता है ना एप्सिलॉन डेल्टा वी है ना यहाँ पर, तो डेल्टा वी बाई di/dt, दिस इज द फाइनल आंसर, ऐसे निकलेगा एल इक्विवेलेंट, है ना। चाहे तो अगर कोई भाई कैलकुलेशन में एरर हो जाए तो, है ना, माफ करिएगा, कॉन्सेप्ट यही था, कॉन्सेप्ट इतना है भाई। अब आप सोच रहे हो यार डेल वी भी यहाँ पर वेरिएबल है, डी आई भी यहाँ पे वेरिएबल है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में आई है ही नहीं, हमने मान लिया कि भाई आई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम बनेगा तभी म्यूचुअल इंडक्टेंस है और तभी इंडक्टेंस आएगा, तो यहाँ से इसे रिमूव करने का क्या तरीका है, डेल्टा वी अपॉन di/dt, यहाँ से उड़ा दिया, क्या आ गया, अब इसे ना ऐसे m²/l1 - l2 प्लस, है ना, इसे ऐड किया था तो डेल्टा वी, भाई अभी ना कुछ कैलकुलेशन मत करना, कॉमन ऑमन बहुत आ रहा है, एम, और है ना अगली वीडियो आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ईएमआई और एसी पे आएगी, एसी के अंदर ही होता है इंडक्टेंस का पूरा चैप्टर, है ना, इसमें थोड़े और अच्छे सवाल भी लेंगे, वन शॉट होगा भाई, ज्यादा 1-2 घंटे की वीडियो होगी, क्योंकि आपको पता है टर्म 1 आ रहा है और टर्म 1 में एसी तक आ रहा है ना, तो उसके लिए अपन को तैयारी अच्छी चाहिए, तो m²/l2 - l1, है ना, l1 सॉरी, और डेल्टा भी कॉमन आ गया, डेल्टा भी, अब एक काम क्यों नहीं करते हैं भाई, एलसीएम यार लेना ही पड़ेगा ना, अब देखो एलसीएम m²l1 l2, यहाँ से l1 ऊपर गया तो सेम ही आ गया, सेम आ गया, कैसे, देखिए भाई जगह कमी, जगह की कमी, है ना, ऐसे करके erase कर दिया। भाई आप देखो भाई मैनिपुलेशन समझनी पड़ेगी ना, m²l1 l2 यहाँ गया, l1 ऊपर गया, तो मैं सिर्फ इस पार्ट को कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है ना, भैया आप ना ऐसे ही किया करो कैलकुलेशन में, क्योंकि बड़े बड़े कैलकुलेशन एरर बहुत होती है, मैं ऐसे करता हूँ, तो क्या करो डेल्टा वी और 1 - m/l1, और ये l1 ऊपर आया, l1 ऊपर आ जाएगा, यहाँ से l1 आ गया, अपॉन, अपॉन में क्या आ रहा है, m²-l2 l1, ये आ गया। सिमिलरली क्या दूसरे केस में मैं लिख सकता हूँ l2 1 - m/l2, भाई सिमेट्री का बहुत यूज हो रहा है ना, सिमेट्री से, अब कुछ और कोई और बच्चा होगा उसे सिमेट्री नहीं पता होगी तो वो निकालेगा बैठ के, आप लोग पहले निकल जाओगे। अब 1/m²l1 l2 ये हो गया, ये क्या था, ये पूरा था di/dt, ये इक्वल्स टू गिवन है। अब भाई डेल्टा वी कॉमन, और डेल्टा वी कॉमन, l1 1 - m/l1 अपॉन m² था ना, है ना, m² - l2 l1 प्लस, प्लस बड़ा सा प्लस, l2 1 - m/l2 एंड अपॉन, एक मिनट सॉरी, अपॉन m² - l1 l2, ये आया ना, यही आया, डब्बा में बंद कर दो। अब यार आपको पता है, अब m²l1 l2 उधर जाएगा, क्योंकि हमें फाइनली चाहिए क्या, डेल्टा वी अपॉन l1, सॉरी डेल्टा वी अपॉन di/dt, तो यार क्या करो, di/dt नीचे ले आओ, इसे ऊपर ले जाओ, तो क्या आया, m² - l1 l2 आया, अपॉन, है ना, और ये क्या आया, भाई कैलकुलेशन में कोई एरर हो तो माफ करना, है ना, कैलकुलेशन में आप देख लेना,
एम स्क्वायर एल वन एल टू, और ये नीचे आ गया एल वन 1 - m/L1 प्लस L2 1 - m/L2, और ये di/dt नीचे, तो ये आ गया L इक्वलेंट। दिस इज द एक्सप्रेशन, दिस इज द एक्सप्रेशन, है ना। अब इसे थोड़ा सा मैनिपुलेट कर लो, एम स्क्वायर माइनस एल वन एल टू अपॉन एल वन कॉमन होके उड़ जाएगा, तो एल वन माइनस एम प्लस एल टू माइनस एम एल टू आया ना, सॉरी एम एल टू आया, क्या आया, नहीं नहीं सही है, सही है, एल वन माइनस एम प्लस एल टू माइनस एम, भाई एल टू यहाँ आएगा, एल टू यहाँ से एलसीएम लेके उड़ गया, तो क्या आया एम स्क्वायर माइनस एल वन एल टू अपॉन भाई एल वन प्लस एल टू माइनस टू एम, दिस इज योर एल इक्विवेलेंट। अच्छा क्वेश्चन है भाई, आ सकता है ना। वैसे तो टर्म वन में नहीं आया यार, ऊपर लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन आपको पता है ना हमें दिमाग खोलना है अपना, तो यार है ना गाइड्स। आज के लिए इतना ही, अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर आपको दिख नहीं रहा होगा शायद, है ना, एक मिनट, एक बार एक्सप्रेशन को देख लें, क्वेश्चन देख लें, शायद कैमरा हिल गया हो बीच में, है ना, दिख गया। ओके, थैंक यू।